मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे छोटे लेकिन सबसे हसीन यूनियन टेरिटरी स्टेट आइलैंड लक्षद्वीप की। अरब सागर में खिलखिलाते इस द्वीप में कुल 36 टापू हैं। संस्कृत में लक्षद्वीप का शाब्दिक अर्थ है 1,00,000 द्वीप। मालदीव से कहीं खूबसूरत भारत का लक्षद्वीप समूह कहीं मनोहारी और सूरज उगलने निगलने की ऐसी छटा अपने तटों पर दिखाता है कि सैलानी अचंभित रह जाते हैं। Lakshadweep, it is a group of 36 islands that are known for its exotic beaches and sun-kissed beaches. So out of these 36 islands, there are only 6 to 7 islands that are habited by people. And and also the meaning of Lakshadweep in Malayalam, it means that a place that has thousands of islands. And I think you are able to hear that loud noise of the beach. तो आइए चलें भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर अरब सागर में लगभग 30,000 वर्ग मील यानी करीब 78,000 वर्ग किलोमीटर में फैले 3 दर्जन टापुओं की यात्रा पर। हालांकि इनमें केवल 5-7 ही ऐसे हैं जिनमें रिहाइश देखने को मिलती है। लक्षद्वीप खूबसूरत और आश्चर्यजनक कशिश वाले द्वीपों का ऐसा समूह है जहां जीवंत मूंगा चट्टानों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अनमोल खजाना मिलता है। यदि आप ये खूबसूरत ऐशगाह देखना ही चाहते हैं तो कुछ जरूरी बातें जान लें। इसके लिए आपको एंट्री पास लेना जरूरी है, जिसमें आपको नाम, जन्म स्थान, पता और यात्रा तिथि की जानकारी देनी होगी। लक्षद्वीप जाने के लिए फॉरेन टूरिस्ट्स के लिए तो पासपोर्ट और वीजा दोनों जरूरी हैं। In order to come to Lakshadweep, you can only come from Cochin. I mean, from no other city in the mainland, you can reach Lakshadweep. For Lakshadweep, you have to definitely go to Cochin first, and after that, you can probably take any of the routes that is suitable according to your needs. After that, when you for example, we took the flight route because for us, traveling in ship was way too much for us to deal. So we took the flight route. So it after covering those 1.5 hour of journey, one more important thing that you must know about the flight is that only this one airline works when it comes to Lakshadweep, that is Alliance Air. And it's also a different scenario because not with it is different from other planes because there are only very much limited number of people that are allowed once at a time at this particular island, because otherwise the management of this place kind of gets disturbed. So at a time the flight only accommodates 70 passengers. एक खास बात और कि इन टापुओं पर BSNL और एयरटेल का मोबाइल नेटवर्क ही मिलता है, अन्य किसी का नहीं। लिहाजा ये जरूर देख लें कि आपके पास कौन सा मोबाइल नेटवर्क है। अब यहाँ पहुंचे कैसे? तो लक्षद्वीप जाने के लिए केरल के कोच्चि शहर से फ्लाइट और शिप दोनों तरह के साधन हैं। उड़ान से तो करीब 1.25 घंटे में लक्षद्वीप के मशहूर अगती एयरपोर्ट पहुंचा जा सकता है। हालांकि ये छोटा हवाई अड्डा है, लेकिन प्रकृति की गोद में बना होने के कारण बड़ा ही मनोहारी दिखता है। अगती से आप लगून बीच, एंधम बीच की सैर कर सकते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती जाने के लिए शिप या क्रूज करीब 2 घंटे लेते हैं। कवरत्ती समंदर किनारे की कुदरती इंसानी बनावट है। हर लहर मानो समंदर के कैनवास पर कोई नज्म लिखती हुई सी। यहाँ एक ही पैराडाइज रिसोर्ट है जिसे सरकार ही चलाती है। लक्षद्वीप आइलैंड पर सैलानियों के लिए स्थानीय, नॉर्थ और साउथ इंडियन यानी कई तरह के फूड्स उपलब्ध हैं।
कवरत्ती में मौज मस्ती के लिए भी बहुत कुछ है। समुद्र तट पर बनी जेट्टी पर खड़े शिप, क्रूज और स्टीमर बहुत ही सुंदर नजारा पेश करते हैं। यहाँ एक बेहद आकर्षक लाइट हाउस है जहाँ टूरिस्ट्स जमकर फोटोग्राफी और मौज मस्ती करते हैं। और हाँ, यदि लक्षद्वीप का सौंदर्य और भी करीब से महसूस करना है तो आप किराए पर स्कूटी लें और फुर्र से दौड़ पड़ें यहाँ की खूबसूरती से दो चार होने के लिए। लक्षद्वीप के लोग सरल और सब में घुल मिल जाने की फितरत वाले हैं। Lakshadweep special fish biryani, then veg biryani, rice, sambar, fish samosa, fish cutlet, roti, chana masala, appam, then fish fry. पर्यटक इन लोकलाइट्स से मिलकर यहाँ के कल्चर को खूब एंजॉय करते हैं, एक नए एक्सपीरियंस के साथ। कवरत्ती में एक अबेंडन्ड शिप की नुमाइश भी की गई है जिसे अक्सर पर्यटकों का हुजूम निहारता नजर आता है। लक्षद्वीप आपको कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स भी एंजॉय करने का मौका देता है। स्कूबा डाइविंग का क्या खूब लुत्फ उठा रहे हैं। वाह, इसमें दो तरह के इवेंट होते हैं। पहले में 3 मीटर गहराई तक पर्यटकों को ले जाया जाता है जिसमें 15 मिनट तक समंदर में गोते लगाकर वे सी कोरल्स का नजारा देख सकते हैं। दूसरे में 12 मीटर की गहराई तक गोते लगाने के लिए 25 मिनट का टाइम मिलता है। हालांकि दोनों ट्रिप्स की दरें अलग अलग हैं, लेकिन यकीन मानिए स्कूबा डाइविंग किसी अद्भुत रोमांच से कम नहीं है। इसमें आगे यहाँ स्नॉर्कलिंग और कयाकिंग जैसी भी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज मौजूद हैं। लक्षद्वीप के बंगारम टापू को भी सैलानी खूब पसंद करते हैं। हालांकि यहाँ स्थानीय या पारंपरिक बसावट नहीं है। यहाँ ठहरने के लिए रूम्स तो मिलते हैं, लेकिन अपेक्षाकृत महंगे। समंदर के बीच उगे इन टापुओं का अपना अलग ही व्याकरण है। पानी कहाँ और कब नीला हो, कब हरा, ये पहचानना तक मुश्किल है। बस देखिए और जी लीजिए। कहते हैं ना कि समुद्र एक अलग ही लोक है। अंदर अटखेलियां करते जीव जंतु, रंग बिरंगी मछलियां तो जैसे किस्म किस्म की खूबसूरत तितलियां ही तो हैं, गहरे पानी में उड़ती। न जाने कितनी तरह के किशोर तो सैकड़ों साल के बुजुर्ग कछुए, समंदर के अपने घोड़े तो कोरल से बने निहायत आकर्षक महल, शंख ऐसे मानो समाधि में लीन हो। ये समुद्र, वो आकाश, मुंह खोले है एक दूसरे की अनंतता निगलने को, भूगोल की आयु मिटाने, डुबोने को। वो देखो और ये देखो अपना लक्षद्वीप।